दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 3 क्वेश्चन नंबर 11 से। अगली वीडियो हमने 5 से 10 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज हम 11 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, कह रहा है कि एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करनी है। मतलब ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। चलिए देखिए, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमको माप दिया हुआ है, जो भुजा हमको दी हुई है, पहले हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, सॉरी आयतन नहीं, घनाभ की लंबाई, पर आयतन तो बाद में ज्ञात करेंगे। ठीक, लंबाई हमको क्या दिया हुआ है, 98 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारी लंबाई है। ठीक, तो हमारी चौड़ाई क्या हो जाएगी, घनाभ की चौड़ाई हमारी दी हुई है, इसको हम चौड़ाई लिखें। ठीक, बराबर दिया है 42 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, बराबर ऊंचाई हमारा दिया 18 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई। आप ऊंचाई लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए, हम जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है। हम घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब लंबाई हमारी क्या हुई है, 98 सेंटीमीटर। इसके बाद ये 42 सेंटीमीटर, ये हम आयतन ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, इन तीनों भुजाओं का आयतन। तो इसके बाद ऊंचाई हमारी कितनी है, 18 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए बराबर, अब जब इनका गुणा आपस में कराएंगे 98, 42 और 18 का, तो हमारा कितना जाएगा, 74 या 88 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन कितना होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है, क्योंकि इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए देखिए, अब हमको क्या कहा है कि इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे घन की भुजा, जब हमको भुजा ज्ञात करना रहता है तो इसका क्या करेंगे, हम घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे घनमूल 74,088। अब इस 88 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 74,088। चलिए 2 से काटिए इसको, सम संख्या है तो 2 तिहाई 6, 1 बचा 14 हो गया, 2 सते 14, 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए, 2 एक के 2, 1 बचा हो गया कितना, 17, तो 2 अठे 16, 1 बचा 10 हो गया, तो 2 पच्छे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 से काटिए, सम संख्या है तो 2 नवा 18, 1 में जाएगा नहीं तो डबल संख्या ले लेंगे, तो 2 नवा 18 हो गया। फिर 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12, 2 एक के 2। अब देखिए विषम संख्या आ गई, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। चलिए 3 तिरिक्का 9, देखिए इस 1 2 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, हम 0 बढ़ा के दोनों संख्या साथ में कर लेंगे, 26। तो कितना, 3 अठे 24, 2 बचा 21 हो गया, 3 सते 21। फिर देखिए 3 से काटिए, 3 एक के 3, 0, 3 दूनी 6, 2 बचा 27 हो गया, 3 नवा 27। फिर 3 से काटिए, 3 तिरिक्का 9, 1 बचा 12 हो गया, तो 3 चौके 12, फिर 3 तिरिक्का 9। अब हम जानते हैं हमारा 343 7 का घन होता है, तो इसको 7 से काटेंगे। ठीक, 3 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 3 एक के 3, 3 एक के 3, यहाँ पे 13 हो गया, जो कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो 7 से काटिए, 7 चौके 28, बचा कितना यहाँ पे 6, तो 6 जब इसके आगे जुड़ा 3 के 63 हो गया, तो 7 9 63। अब देखिए फिर 7 सते 49, 7 एक के 7। चलिए यहाँ पे रखते हैं, कितना है हमारा, बराबर घन में 1 2 3, 2 3 बार आया है, 3 3 बार आया है, और 7 हमारा 3 बार आया है। ठीक, 7 गुणे
7 गुणे 7। चलिए घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, सबका बन गया। तो 2 गुणे 3 गुणे 7, तो 2 तिहाई 6, 6 सते 42। तो हमारा क्या आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक, भुजा हो गई। किसकी भुजा? घन की भुजा। ठीक, ये जो हमारा घन था, जो आयतन आया था, इसकी एक भुजा है, ये हमारा 42 सेंटीमीटर। चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए अब 12वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। किसके रूप में? घन के रूप में रखी गई हैं। तो बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें हैं? तहे का मतलब क्या पूछा है? भुजा पूछा है। ये हमको आयतन दिया है, इसका एक भुजा पूछा है कि इसकी एक भुजा क्या है, मतलब इसका घनमूल ज्ञात करना हमको। तो चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए, दिया है 42,875। तो देखिए इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो पहले गुणनखंड करिए। देखिए लास्ट में 5 है तो पहले 5 से काटिए। 5 8 40, 2 बचा 28 हो गया, तो 5 बचे 25, फिर 5 ही बार जाएगा 28 में। 3 बचा, 3 यहाँ पे जुड़ा 7 के आगे 37 हो गया, तो 5 सते 35, ये 37 है तो 35 आया, तो 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 से काटिए। 5 एक के 5, 3 बचा, ये 35 हो गया, तो 5 सते 35। फिर देखिए 5 एक के 5, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 से काटिए इसको। 5 तिहाई 15, 2 बचा 21 हो गया, तो 5 चौके 20, फिर 5 तिहाई 15 क्योंकि इसमें 1 बचा, हो गया कितना 15, 5 तिहाई 15। अब फिर हम जानते हैं 383 हमारा 7 का घन होता है, तो इसको 7 से काटेंगे, तो 7 चौके 28, तो इसमें 6 बचा, 3 के आगे 6 जुड़ा तो 63 हो गया, तो 7 9 63। हम जानते हैं 7 सत्ते 49, फिर 7 एक के 7। चलिए कितना है हमारा 42,875 का बराबर कितना? 1 5 3 बार 7 3 बार। ठीक, चलिए देखिए जोड़ा बनाइए यहाँ पे इसको कह लीजिए घनमूल। ठीक, देखिए यहाँ पे 3 लगा लीजिएगा, थोड़ी जगह कम है। अब देखिए निकालिए 3 3 का जोड़ा, 5 यहाँ से निकला, 7 यहाँ से, बराबर कितना आ गया हमारा 7 पचे 35। यहाँ पे लिखेंगे अतः गोलियों की कितनी तहें हैं? 35 तहें हैं। तहें पूछा था हमको, तो तहें हैं। तहें मतलब इसको भुजा भी आप कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 करते हैं। 13वां प्रश्न है, कह रहा है कि एक घन का आयतन कितना है? 6,859 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है। तो उसकी एक कोर ज्ञात करनी है। कोर मतलब भुजा ज्ञात करनी है। तो पहले इससे हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 59 का। चलिए देखिए काटिए, कितने से कटेगा? देखिए ना ये तो 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या है नहीं, ना तो ये देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 कट रहा है, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 25 हो गया, 3 8 24 19 नहीं कट रहा है। तो ये डायरेक्ट हम जानते हैं 19 का घन होता है। कितने का? 19 का। 19 होने से ही हम 361 गुणे 19 कितना होता है? 68 59 होता है। तो देखिए 19 होने से पहले कितना हो जाएगा हमारा? 361, फिर इसके बाद 19 होने से यहाँ पे 361, क्योंकि 19 का एक घन है तो 19 से 3 बार कटेगा। ठीक, तो हमारा कितना है यहाँ पे हम लिखेंगे घन की कोर बराबर कितना? इसका घनमूल 68 59 का। फिर यहाँ पे लिखेंगे बराबर कितना आया? 19 गुणे 19 गुणे 19। तो देखिए 3 का जोड़ा बनाइए, आगे कितना? 19 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा हमेशा सेंटीमीटर में होती है और आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में होता है। तो कितना हमारा आ गया यहाँ पे? 19 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 करते हैं। चलिए देख कितना दिया हमारा -343 गुणे 512 का पूरा का पावर 1/3। तो 1/3 क्या होता है?
1/3 का मतलब हमारा होता है घनमूल। ऐसे अगर ऐसे आपको दिया है तो इसको आप क्या 1/3 लिखते हैं। ठीक, जैसे आपको दिया है रूट दिया रहता है तो रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक, यदि आपको ऐसे यहाँ पे 4 दे दिया तो इसका मतलब क्या 1/4। तो 3 दिया है यहाँ पे 1/3 तो इसका मतलब यहाँ पे घनमूल निकालना है। तो चलिए देखिए इसका क्या होता है। यहाँ पे हम जानते हैं ये जो हमारा दिया हुआ है कितना 343, ये 7 का घन होता है, मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। तो यहाँ पे माइनस दिया है तो हम क्या यहाँ पे -7 गुणे -7 कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि माइनस दिया है तो सबके साथ माइनस रहेगा। तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, क्योंकि अभी हमने निकाला था 343 का। अब यहाँ पे देखिए कितना दिया हमारा 512। तो हम जानते हैं जो 512 होता है हमारा 8 का घनमूल होता है। तो इसको लिख सकते हैं 8 का घन होता है। तो 8 अठाई 64, 64 अट्ठे 512। ठीक, यहाँ पे 1/3। अब देखिए 1/3 क्या होता है हमारा रूट होता है। तो इसको ऐसे कर लीजिए, इसको 1/3 को यहाँ पे 3 लिख दीजिए, बस 1/3 हो गया। तो यहाँ पे -7 गुणे -7 गुणे -7 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। अब देखिए जोड़ा बना लीजिए 3 3 का, कितना निकला यहाँ से माइनस का 7 निकला एक, यहाँ से कितना 8। तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा माइनस का 8 सत्ते 56। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, उसमें 4 विकल्प दिया है, आप -56 पे लगा लीजिएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमको दिया है 3 संख्या 12, 18 और यहाँ पे 25 दिया है। ठीक, 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले हम पूर्ण घन संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसे गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का मतलब इसमें एलसीएम हम लेंगे। ठीक, गुणनखंड करके एलसीएम लेंगे। तो चलिए पहले इसको काटते हैं। देखिए 12 अलग है, 18 अलग है, 25 अलग है। तो सम संख्या है ना, तो 2 से काटिए। 2 छक्के 12, 2 नवा 18, ये 25 तो कटेगा नहीं, 25 को उतार लीजिए। फिर देखिए 2 तिहाई 6, 9 तो कटेगा नहीं 2 से, 25 भी नहीं कटेगा, उतार लीजिए। फिर देखिए 2 से नहीं कटे, सम संख्या नहीं है, 3 से काटिए। 3 इक्के 3, 3 तिरिक्का 9, 25 तो कटेगा नहीं। फिर देखिए अब एक बार 3 से और जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे है, ये 3 इक्के 3 हो गया। फिर 25 नहीं कटेगा। अब 25 को 5 से हम काटते हैं, तो 5 पच्चे 25। फिर देखिए 5 से एक बार काट देंगे, 5 इक्के 5 आ गया। ठीक, अब देखिए हमारा लासा कितना आया, यहाँ पे लिखेंगे लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक कितना है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो चलिए देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब 36 गुणे यहाँ पे 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 180। अब 180 गुणे 5 करेंगे तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 900, क्योंकि 18 पच्चे 90, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 900 आ गया। अब देखिए क्या है हमारा पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे 90 को हम 3 को क्या लिख दें, 3 गुणे 3 लिख दें, ये समझाने के लिए कह रहे हैं। ठीक, समझाने के लिए। तो 3 तिरिक्का 9 हो गया। अब यह डबल जीरो है तो इसको हम 10 गुणे 10 कर दें। देखिए 3 तिरिक्का 9, 9 दहा में 90, 90 दहा में 1000। देखिए 3 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें एक 3 कम पड़ रहा है, इसमें एक 10 कम पड़ रहा है। ये तो 2 2 का सिर्फ जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको काट दीजिए। इसको हमको क्या करना है, पूर्ण घन याद करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 12, 18, 25 का लासा को बढ़िया से कर लीजिए, यहाँ पे को पूर्ण घन बनाने के लिए कितना कम पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे 1 2 कम पड़ रहा है, 2 गुणे 1 3 की कमी हो रही है, तो 3 गुणे 1 5 की कमी हो रही है, तो 5 बराबर कितना 5 तिहाई 15,
सॉरी, हाँ 5 3 15, तो 15 दूनी 30, तो हमारा 30 आ गया। अब देखिए का इसका गुणा करना पड़ेगा, 30 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए गुणा करते हैं। कितने का? इसमें 18, इसमें जो यहाँ पे हमारा 18 है, 12 है, 25 है, से पूर्णतः छोटी पूर्ण घन संख्या 18 12 25 से पूर्णतः छोटी पूर्ण घन संख्या। ठीक, घन संख्या कितनी हमारी? 900 तो पहले से हमारा था, तो इसमें 30 का हमको और गुणा करना पड़ रहा है। तो देखिए 9 तिरिक 27, फिर इसके बाद 3 0। ठीक, अब देखिए इसको 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, 110 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो हमारा जो 2700 आया है ये हमारा पूर्ण घन संख्या है। तो आप उस क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए हैं, 27,000 पे लगा लेंगे। ये हमारा 27 है। ठीक, 27,000। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां करते हैं। चलिए देखिए 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका कितना दिया हमारा 10,000 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो इसमें क्या किस संख्या से गुणा कर दे गुणनफल हमारा पूर्ण घन हो जाए? तो चलिए देखिए कौन सी संख्या इसमें कम पड़ रही है। चलिए देखिए हम जानते हैं जब हम ऐसे हमको संख्या दे देती है तो हम 2 से नहीं काटेंगे, क्योंकि 2 से काटेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसको डायरेक्ट 10 से काटिएगा। ठीक, चलिए देखिए 10 एक के 10, तो हमेशा एक एक जीरो कम होता चला जाएगा। जैसे 10 से भाग देंगे आप, वहाँ पे एक एक जीरो कम होता चला जाएगा। देखिए 4 था तो 3 हो गया, फिर 10 से भाग दिए 2 हो गया, अब फिर 10 से भाग देंगे तो हमारा एक जीरो बचेगा, 10 एक के फिर 10 हो गया। ठीक, कितना सिंपल हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, कितना हमारा है 10,000, कितना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब देखिए जोड़ा बनाए 3 3 का, क्योंकि घन बनाना है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए सिर्फ एक ही बार 3 का जोड़ा बन रहा है, इसमें कितना कम पड़ रहा है? इसमें 10 गुणे 10 मतलब 2 10 कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10,000 को पूर्ण घन बनाने के लिए के लिए 10 गुणे 10, यही कम पड़ रहा है ना इसमें, तो बराबर 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि जब इसमें गुणा करा देंगे 100 से तो हमारा एक आ जाएगा, तो जो कि पूर्ण घन 3 3 का जोड़ा बन जाएगा तो पूर्ण घन हो जाएगा। तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो अभिष्ट संख्या बराबर कितना हमारा 100 हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां करते हैं। 17वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8,192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो चलिए कितना दिया हमको 8192। पहले तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक, तब देखेंगे वो कौन सी संख्या है जिससे इसमें भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा ये। तो चलिए गुणनखंड करिए। सम संख्या 2 से काटिए, 2 चौके 8, इसमें जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा के 19 कर लीजिए, 2 9 18, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12, 2 दूनी 4 0, 2 चौके 8, इसमें 1 बचा 16, 2 अठे 16। फिर देखिए 2 1 के 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर देखिए 2 पचे 10, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, यहाँ पे जुड़ा 11, तो 2 पचे 10, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12। फिर देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 16, 2 अठे 16। फिर देखिए 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 1 के 2, 1 बचा 12, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4,
2 1 के 2। चलिए देखिए कितना आया, 81 92 बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 2 गुणे 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 9 10 11 12 13। ठीक, चलिए जोड़ा बनाइए 2 2 3 3 का, क्योंकि घन बनाना है तो 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 81 92। अब देखिए ये जो 2 बच रहा है, अगर इसमें हम 2 का भाग दे दें इसमें, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाग देने के लिए कहा है। देखिए जब भाग दिया जाता है तो संख्या में से कुछ ना कुछ काटा जाता है, अगर गुणा किया जाता है तो संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है। ठीक, गुणा में जुड़ता है और भाग में क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ कट जाता है। देखिए यही 2 बच रहा है, अगर इसमें भाग दे दें हम 2 से, ये 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे तो हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 81 92 को 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक, चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए 58वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, रूट में 27 दिया है, -9 बटा रूट में 3 माइनस, फिर रूट में कितना दिया है हमारा 1/9। देखिए घनमूल दिया है 1/27। तो देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, इसको 27 को 3 गुणे 3 गुणनखंड होता है, 3 त्रिक 27, फिर माइनस इसका 9 का तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही बाहर है, इसका रूट 3 ही होगा। फिर माइनस, देखिए इसका जो यहाँ पे रूट लगा है, रूट का मतलब क्या है, ये वर्गमूल है। ठीक, इस एक घनमूल है, यहाँ पे देखिए 3 दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे 2 है। ठीक, मतलब दो का जोड़ा बनेगा, इसमें 3 का जोड़ा बनेगा। तो चलिए देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बटा 3 गुणे 3 लिख सकते हैं 9 को, बिल्कुल। फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घनमूल लगाइए 1 बटा, इसको देख 27 को 3 गुणे 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा बनेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 है, घनमूल है, सॉरी ये वर्गमूल है, ये घनमूल है। यहाँ पे देखिए 3 दिया है, यहाँ पे 2 है, 2 का जोड़ा बनाइए। देखिए इसमें तो 2 का जोड़ा तो बन रहा है एक बार, लेकिन इसमें 3 बच जा रहा है। देखिए जिसका जोड़ा बन रहा है उसको तो बाहर निकाल लीजिए, अब जिसका नहीं बन रहा है उसको रूट में ही रख दीजिए। ठीक, ये नियम होता है। फिर माइनस, अब देखिए ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, इसमें ना कुछ बाहर आए कुछ नहीं रहेगा। फिर देखिए माइनस, इसमें देखिए इसमें तो जोड़ा बन रहा है, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और यहाँ पे जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकाल लीजिए, पूरा निकल गया। फिर प्लस, इसमें देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाना है, तो 1 का घनमूल 1 ही होगा, अब 3 का जोड़ा बनाना है तो 3 का जोड़ा बन गया, तो निकाल लीजिए। अब देखिए माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 तो घट जाएगा, तो ये कट गए। ठीक, बचा कितना, 3√3 बचा, माइनस का 9/√3 बचा। अब देखिए यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए। ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 ऐसे रहता है। अब तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। चलिए इसका इसमें गुणा करते हैं, तो बराबर इसका इसमें गुणा, तो 3√3 गुणे 3√3। ठीक, इसका इसमें गुणा, फिर माइनस, अब 1 का 9 में गुणा, 9 के 9 बटा √3 का गुणा 1 में, तो √3। अब देखिए 3, यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो 1 का गुणा 3 से, 3 1 के 3 तो हो ही गया। अब देखिए इसका सजाती पद ये है, √3 तो √3। देखिए जब समान अंक समान रूट समान अंक समान रूट हो, तो दोनों का गुणा करने से रूट खत्म हो जाता है, तो संख्या सिर्फ 3 एक बार निकल जाती है। ठीक, √3 3। अगर यहाँ 4 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे रूट लगा होता तो 4 आ जाता। ठीक, एक बार अंक उतारिए और रूट का गुणा करने से रूट खत्म हो जाता है। तो माइनस का 9 बटा कितना हो गया 3। अब देखिए 3 त्रिक का
9 माइनस ए वाला 9, ठीक, 3 त्रिक 9, फिर ए वाला 9 बटा 3, यहाँ पे देखिए √3, सॉरी। अब देखिए 9 में से 9 गए 0 बटा √3। अब देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, यही राइट आंसर है, ठीक। चलिए देख लीजिए एक बार पूरा, ठीक। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 19वां दिया है 2 का पावर n माइनस 2 का पावर n माइनस 1 बराबर 4, तो n का पावर n का मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ से n का मान ज्ञात कीजिए, इसके बाद जो n का मान आए यहाँ पे रख के दोनों साइड तो ऊपर नीचे उसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले n ज्ञात करते हैं, हमारा n क्या है, ठीक। अब देखिए इसको 2 का पावर n लिखिए माइनस इसको, यहाँ पे देखिए दो संख्या, यहाँ पे 2 का पावर n माइनस 1 है, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक रूल होता है, जैसे आपको पता नहीं होगा, यहाँ पे एक रूल होता है, जैसे दिया है 2 का पावर n इंटू, ठीक, 2 का पावर माइनस 1। जब आधार आधार बराबर रहता है तो आधार को एक बार ले लेते हैं, ठीक, आधार को एक बार ले लिया जाता है, और गुणा है तो घातों को आपस में जोड़ लिया जाता है। देखिए n प्लस ये -1 है ना, तो -1 हो गया, फिर देखिए 2, फिर n, अब देखिए कोष्टक तोड़ेंगे तो प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस का 1 आ गया, देखिए यहीं आ गया ना, तो इस रूप में दिया है तो इस रूप में हम तोड़ रहे हैं, ठीक, ये नियम होता है। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर, इसको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक, इंटू 2 का पावर माइनस का 1। अब देखिए आधार आधार बराबर है तो एक बार अगर 2 को ले लेंगे इसी तरह तो घाते जुड़ जाएंगे, तो यही हमारा आ जाएगा फिर, ठीक, इसको तोड़ दिए हैं। अब देखिए बराबर का हमारा 4। अब देखिए इन दोनों में, ठीक, इन दोनों में हम 2 का पावर n, इसमें 2 का पावर n, इन दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं 2 का पावर n, तो 2 का पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो 1 बच गया, माइनस माइनस 2 का पावर n तो चला गया, लेकिन यहाँ 2 का पावर माइनस का 1 बच गया, बराबर का 4, ठीक। अब देखिए ये जो 2 का पावर -1 है, यहाँ पे देखिए एक नियम होता है, जैसे x का पावर अगर -1 है तो इसको घात को माइनस में नहीं लिखा जाता है, ठीक, इसको घात को प्लस में करने के लिए मतलब 1/x किया जाता है। इसको कैसे, आप माइनस को हटाने के लिए 1 लिख दीजिए, बटा कर दीजिए, माइनस हट गया, पूरी संख्या उतार लीजिए लेकिन माइनस मत उतारिए, तो कितना हो गया हमारा x, ठीक। जैसे आपको दिया है यहाँ पे x का पावर माइनस का 4, तो घात को माइनस में नहीं रखा जाता है, तो देखिए यहाँ पे इसको माइनस हटाने के लिए 1 लिख दीजिए, फिर बटा कर दीजिए, माइनस का काम ख़त्म, पूरी संख्या उतार लीजिए, माइनस को मत उतारिए, x का पावर 4, ठीक। तो देखिए इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर n बराबर 1 माइनस 1/2, क्योंकि माइनस हटाने के लिए 1 लिखें, फिर 2 का पावर 1 उतारा नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखेंगे, प्लस में है 2 लिखेंगे, 2 का पावर 1 नहीं दर्शाया जाता है, तो चलिए बराबर 4 हो गया। अब देखिए 2 का पावर n, अब देखिए यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल, तिरछा गुणा कर दीजिए, 2 1 के 2 माइनस 1 के 1 बटा 2 1 के 2, भिन्न का घटाव लगा दीजिए, ठीक। चलिए अब देखिए फिर बराबर 2 का पावर n, अब देखिए 2 में से 1 गए तो 1/2 बराबर 4 आ गया, ठीक। अब चलिए थोड़ा आगे कर लेते हैं, बराबर 2 का पावर n गुणे, अब कोष्टक तोड़ दीजिए, गुणा करवा दीजिए, बराबर 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1/2, ठीक, 1/2 यहाँ इसके साथ गुणा कर रहा है, किसके साथ, चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, थोड़ा सिंपल कर देते हैं हम, सामने सामने गुणा करा लीजिए, 2 का पावर n बटा 2 हो गया, बराबर 4/1 कर लीजिए इधर। अब देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा तो 2 का पावर n हो गया, फिर बराबर इसका इसमें गुणा, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए 4, ये 8 है, हम ये 8 है, इसको हम 8 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि देखिए
इसके बेस में हम तोड़ रहे हैं, ठीक। 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर n बराबर 2 का पावर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए आधार आधार जब बराबर रहते हैं दोनों पक्ष में तो सिर्फ घातों की तुलना की जाती है। देखिए बेस बेस बराबर है, आधार आधार बराबर है, 2 2 इधर है तो सिर्फ घातों की तुलना की जाती है। तो n बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 3, ठीक। अब देखिए n बराबर हमारा 3 आया है तो यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ पे कह रहा था ये n बराबर हमारा 3 आ गया तो कह रहा था कि n का पावर n ज्ञात कीजिए। तो n हमारा क्या है 3 है तो इसका भी पावर n है तो इसका भी पावर 3 कर देते हैं। तो कितना हो गया हमारा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको रफ कर लीजिएगा, इसको हम काट दे रहे हैं, ठीक। सॉरी इसको आप लिख भी लीजिएगा ताकि आपको समझते रहें कि ये कैसे टूटा है, ठीक। काटिए मत गा, यहाँ पे आप थोड़ा समझने के लिए लिख लीजिए कापी में। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं, एक बार देख लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी रहेगी। ठीक, चलिए 20वां करते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन कितना है हमारा 32.768 घन मीटर है, ठीक। कह रहा है उसकी भीतरी भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए इसको पहले हम बना लेते हैं किसमें, भिन्न के रूप में। तो देखिए इसको पहले इतना हम लिख लेंगे, ठीक। दशमलव के नीचे 1 लिखा जाता है, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0, 1 2 3 3 अंक है, 3 0, ठीक। चलिए अब इसका निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लीजिए कितना दिया हमारा 32.778। चलिए देखिए 2 से काटिए, 2 1 के 2, 1 बचा 12, 2 6 के 12, 2 तिहाई 6, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 1 के 2, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18, फिर 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 चौके 8, इसमें जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लीजिए, डबल संख्या कर लीजिए, 19 हो गया, 2 9 18, इसमें 1 बचा 12, 2 6 के 12, फिर 2 दूनी 4, सॉरी दूनी 4 0, फिर 2 चौके 8, इसमें 1 बचा 16, 2 8 16। फिर देखिए 2 1 के 2 0, 2 दूनी 4, तो 2 चौके 8, फिर 2 पचे 10, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पचे 10, फिर इसमें 1 बचा 12 हो गया, 2 छक 12। फिर देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 16, 2 8 16, फिर 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 1 के 2, 1 बचा 12, 2 छके 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 के 2। कितनी बार आया। अब चलिए फिर हमारा क्या दिया, 1000 नीचे, 1000 का भी कर लेते हैं। यहाँ पे 1000, 10 से भाग दीजिए, 10 तो 1 0 कैंसिल, 10 तो 1 0 फिर कैंसिल, 10 1 के 10। तो चलिए यहाँ पे देखिए बराबर, इसको घन में कर लेते हैं क्योंकि भुजा ज्ञात करनी है हमको। तो चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब फिर देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक। फिर बराबर, अब देखिए 3 3 का जोड़ा बनाइए, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर से और 10 1 नीचे से, बटा कितना 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तुम्हारा कितना आ गया 32/10। अब देखिए दशमलव ऊपर में कहाँ है, दशमलव दाहिने साइड पे है, तो जब 10 से भाग देंगे तो 1 अंक डाक जाएगा, तो कितना जाएगा
3.2 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां करते हैं। चलिए देखें 21वां क्वेश्चन है, एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान रखा गया है जिसका क्या दिया है, जिसका आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर हो तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। आयतन इतना दिया है तो इसका एक भुजा पूछा है, क्या है, चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे कूड़ेदान का आयतन। ठीक, कूड़ेदान का आयतन कितना हमारा दिया है, 27,000। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए घनाकार। ठीक, यहाँ पे भी घनाकार कूड़ेदान की भुजा कितना जाएगा, इसका घनमूल 27,000। चलिए इसका घनमूल ज्ञात करते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। ठीक, 27,000 का, अब देखिए बटा, चलिए काटिए, देखिए 2 से काटिए, सम संख्या है ना, 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 3 6, इसमें 1 बचा 5, 2 5 10, 00। फिर देखिए 2 6 के 12, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10, 0। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 3 6, 1 बचा 15, 2 7 14। फिर देखिए यहाँ पे 1 बचा 10, 2 5 10। अब इसको हम क्या काटेंगे, 3 से, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 त्रिक 9, कितना 10 11, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15। फिर देखिए 3 से काटिए, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 5 15। अब देखिए फिर 3 नहीं, 3 से नहीं कटेगा, इसको हम काटेंगे 5 से, 5 6 30, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 25। फिर देखिए 5 1 के 5, फिर 5 3 15। सो देखिए यहाँ पे गलती हो गई, 3 त्रिक का यहाँ पे 9 होगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 त्रिक का 9, फिर 3 त्रिक का 9 10 11, 3 7 21, सही है। फिर यहाँ पे देखिए 3 1 के 3। ठीक, अब सही है। फिर इसके बाद 5 5 दूनी 10। ठीक, ये 2 है। ठीक, ये 2 है, देखिए 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा 25, फिर 5 5 25। फिर देखिए फिर 5 5 25, फिर 5 1 के 5। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी, देखे नहीं, यहाँ पे देखिए ये 3 लिखा गया है। ठीक, ये 3 लिखा गया है। चलिए यहाँ पे रखते हैं, कितना 1 2 3, तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 1 2 3, तो 3 3 बार, 5 3 बार। देखिए जोड़ा बनाइए, तो 2 गुड़े 3 गुड़े 5, तो 3 दूनी 6, 6 5 30 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई, भुजा। ठीक, चलिए 22वां क्वेश्चन और लास्ट वाला। देखिए 22वां क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई के से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन कितना, हमारा 10% बढ़ जाता है। ठीक, इसके बाद जैसे कि ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर 5 बार उसे बाहर ले जाया जा रहा है। इसके बाद ट्राली की माप कितनी है, 2.75 मीटर, 2 मीटर और 0.625 मीटर। तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात करनी है। ठीक, चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए ये वाला काफ़ी लंबा है। चलिए देखिए पहले हम लिखेंगे माना घनाकार गड्ढे की भुजा कितनी है, x मीटर है। ठीक, x मीटर, तो आयतन कितना हो जाएगा, हम जानते हैं आयतन हमारा क्या होता है, भुजा घाते
3 होता है तो भुजा हमारी x है, तो हमारा x घाते 3 मीटर हो गया। ठीक, अब देखिए तो मिट्टी का आयतन जो 10% बढ़ रहा था, तो देखिए पहले कितना x घाते 3, मतलब इसका आयतन भुजा घाते 3 था। फिर इसके बाद उसमें क्या हुआ 3%, 10% की वृद्धि हो गई। ठीक, पहले तो इतना था, फिर इतने में 10% की वृद्धि हो गई। तो कुल वृद्धि कितनी हुई देखिए, ये हमारी कुल वृद्धि है, नेट वृद्धि थी। ठीक, अब देखिए x घाते 3 प्लस x घाते 3 गुणे 10% क्या होता है 10 फिर बटा 100। तो इस चीज़ से काट दीजिए तो 1/10 आ गया। तो यहाँ पे देखिए x घाते 3 प्लस x घाते 3 गुणे 1/10, तो 10 एक के 10, 10 एक 11, तो कितना हो गया 11 x घाते 3/10, क्योंकि 10 का इसमें गुणा इसमें जोड़ दिए तो सजाती पत्थर जुड़ गया। तो कितना हो गया हमारा 11 x घाते 3/10। ये हमारा क्या हो घन मीटर, आयतन निकल का आ गया। ठीक, घन मीटर हो गया, यहाँ पे लिखिए मीटर क्यूब। ठीक, चलिए अब हम ट्राली की माप याद करेंगे, ट्राली का आयतन कितना था और कितना वो बाहर ले जा रही थी। चलिए देखिए, बराबर एक ट्राली का आयतन कितना दिया है, उसकी माप दिया है 2.75 इंटू 2 इंटू 0.675 घन मीटर हो गया। ठीक, क्यों, क्योंकि आयतन निकाले हैं ना, तो वही घन मीटर हो गया। अब देखिए जब एक ट्राली का आयतन इतना है तो कितनी बार ले जा रहा है 5 बार ले जा रहा है, तो उसमें मिट्टी 5 टाइम, मतलब इतने आयतन का भर भर के 5 बार वो ले जा रहा है। तो 5 ट्राली का आयतन क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, निकल जाएगा। तो 2.57 इंटू 2 इंटू 0.625, जब इतने का पूरा का हम गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 17.1875 घन मीटर। ठीक, घन मीटर। अब देखिए यही जो हमारा वो 17.187 घन मीटर निकला है, यही तो इसके बराबर है। ठीक, जो 10% की यहाँ पे वृद्धि हुई थी, यहाँ पे जो 11 x घाते 3/10 है, यही इसके बराबर है। तो चलिए दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक, आयतन को बराबर कर देते हैं। तो 11 x घाते 3/10 बराबर 17.1875। ठीक, अब देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए, देखिए यहाँ पे भाग कर रहा है, इसमें गुणा कर देगा, कितना हो जाएगा 1875 गुणे 10। देखिए जब इसमें 10 से गुणा होगा तो एक अंक दाहिने साइड आ जाएगा, भाग करते हैं तो बाएं साइड जाता है दशमलव। अब देखिए गुणा कर रहे हैं तो दाहिने साइड जाएगा, तो x घाते 3/171.875 हो जाएगा। अब चलिए इसमें ये यहाँ गुणा कर रहा है, इसमें भाग करा दीजिए, x घाते 3 तो 171.875 भागे 11। चलिए 11 से भाग दीजिए, 11 के 11 एक बार गया, इसमें कितना बचा 6 बचा, तो कितना हो गया 61, तो 11 पचे 55। ठीक, कितना बचा 6, तो कितना हो गया 68। तो पहले देखिए यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। कितना हो गया 68, तो 11 छके 66, 67, 68, 2 बचा तो 27 हो गया, तो 11 दूनी 22, तो फिर 5 बचा तो 55 हो गया, 11 पचे 55। कितना आ गया हमारा यहाँ पे 15.625। यहीं x घाते 3 बराबर 15.625। अभी x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए घात गुणा कर रहा है, यहाँ पे जाके भाग कर देगा तो रूट हो जाएगा, तो 15.625। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको रूट में 15/625 बटा, देखिए दशमलव के नीचे, यहाँ पे दशमलव के नीचे 1 1 2 3 0। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। चलिए गुणनखंड करते हैं। चलिए कितना दिया है 15/625 का गुणनखंड करके घनमूल निकालेंगे, सॉरी। ठीक, घनमूल निकालेंगे तो 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 एक के
5 1 बचा 12 5 दूनी 10 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 छके 30, 1 बचा 12 5 दूनी 10 2 बचा 25 5 पचे 25। फिर 5 एक्के 5 12 5 दूनी 10 5 पचे 25। फिर 25 पंचे 125, 5 पचे 25, 5 एक्के 5 जो है 1000 आया है। तो 1000 का भी निकाल लीजिए इसी टाइम। 10 तो 1 0 कैंसिल, 10 तो 1 0 कैंसिल, तो 10 तो 1 0 कैंसिल। अब देखिए बराबर कितना, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटा 10। यहाँ पे 1000 है ना, ठीक। तो 10 गुणे 10 गुणे 10, चलिए 3 3 जोड़ा बना लेते हैं। कितना होगा, सॉरी 5 गुणे 5 बटा 10, तो 25 बटा 10। अब दशमलव यहाँ पे है दाहिने साइड, तो 10 से भाग दे रहे हैं तो दाहिने साइड जाएगा दशमलव, सॉरी बाएं साइड दशमलव भागेगा, 2.5 एक अंक डाक के हो जाएगा, ठीक। मीटर, ये हमारा 2.5 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आज हमने दक्षता अभ्यास 3 सॉल्व कर लिया, ठीक। थैंक यू।